हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, आपका इंटरनेट बिल्कुल ही ना चल रहा हो या कुछ साइटें ना चल रही हो तो उसको कैसे डायग्नोस करेंगे। हम 4 स्टेप्स में इसको सीखेंगे कि कैसे कैसे क्या करा जाता है। इन 4 में से कोई ना कोई एक स्टेप्स आपके लिए इफ़ेक्टिव ज़रूर होगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले आपने वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर रखा होगा, और अगर एथरनेट से लैन केबल के थ्रू यूज़ कर रहे होंगे तो वो कनेक्टेड होगा। आपने क्रोम वगैरह के जो हिस्ट्री वगैरह होगी वो डिलीट वगैरह कर रखा होगा, ब्राउजिंग डेटा वगैरह। उसके करने के बाद फिर ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, तब जाके आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है, कीबोर्ड का विंडो प्लस आर। इससे रन एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें हमें लिखना है services.msc। एंटर कर देंगे। अब इसमें हमें ढूंढना है डीएनएस क्लाइंट। हेयर इट इज़ डीएनएस क्लाइंट। इसको राइट क्लिक करेंगे एंड इसमें रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये रीस्टार्ट हो रहा है डीएनएस क्लाइंट। हो सकता है आपका इसी पे सॉल्व हो जाए। अगर इसी पे सॉल्व हो जाए तो बेटर है, और इन केस इस पे ना सॉल्व हो रहा हो तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा IP4 की जो सेटिंग होती है उसमें चेंज करना। तो उसके लिए 2 मेथड होते हैं। आप डायरेक्टली स्टार्ट में जाके ncpa.cpl टाइप करके एंटर करेंगे तो ये नेटवर्क कनेक्शन का आ जाएगा कमांड। और इन केस अगर आपको ये कमांड खोलने में दिक्कत आ रही है तो मैं नॉर्मल आप स्टार्ट पे जाइए, कंट्रोल पैनल में जाइए, कंट्रोल पैनल में चले गए, फिर यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाइए, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाएंगे, और ये वाईफाई दिखा रहा है, इसमें वाईफाई में चले जाएंगे एंड यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो IP4 की ये जो सेटिंग है इसमें हमें चेंज करना है। ओके, तो अब इसमें हम आ जाएंगे यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर। इसमें हम टाइप करेंगे 8 8 8 एंड 8। देन अल्टरनेट DNS सर्वर में हम देंगे 8 8 4 एंड 4। अब इसको ओके कर देंगे, यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब इसको क्लोज कर देंगे। तो ये सेकंड स्टेप यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसके बाद भी आपका इंटरनेट अगर नहीं चला तो थर्ड स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम आ गए हैं थर्ड स्टेप। इसके लिए हमें जाना है स्टार्ट, देन सेटिंग में जाना है, PC सेटिंग्स। इसके बाद नेटवर्क में लेफ़्ट साइड में हमें दिख जाएगा प्रॉक्सी में हमें चेक करना है कि मैनुअल प्रॉक्सी सेटअप जो है वो ऑन नहीं हो रखा हो, यहाँ ऑफ ही होना चाहिए। ये अभी बिल्कुल राइट कंडीशन है ऑफ, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अगर इनकेस आपका ऑन है तो इसको आप ऑफ कर देंगे। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। इससे भी अगर आपका सॉर्ट आउट नहीं होता है तो अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाके 3-4 कमांड रन करने होंगे, उससे फिर सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, तो अब हम आ चुके हैं हमारे फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप के लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। अब इसको राइट क्लिक करके एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लूँगा, यस कर दूँगा। अब इसमें हमें कमांड चलाने होंगे। जो कमांड्स होंगे मैं अभी आपको पिंग कर देता हूँ। फर्स्ट कमांड होगा हमारा IP config स्पेस /flush flush DNS। एंटर कर देंगे। ये हो चुका है सक्सेसफुली। देन सेकंड कमांड चलाएंगे हम नेट sh स्पेस winsock रीसेट। एंटर कर देंगे, ये भी सक्सेसफुली हो चुका है। देन थर्ड कमांड चलाएंगे हम नेट sh स्पेस एंटर, फिर IP एंड देन रीसेट।
इसको एंटर कर देंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि रीसेटिंग इंटरफेस ओके हो चुका है, रीसेटिंग ओके। अब इसको फिर इफ़ेक्टिव लाने के लिए हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है। तो रीस्टार्ट करके देखते हैं। तो इन 4 स्टेप्स में आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें। इन केस आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, एंजॉय।